नीले ड्रम सांप के बाद अब ट्रॉली बैग में मिला पति। प्रेमी को ही दी हत्या की सुपारी। पुलिस वाले भी खुलासे के बाद सन्न हो गए। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद पत्नी की बेवफाई के कई मामले सामने आ रहे हैं। कातिल मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ पति सौरभ की हत्या कर नीले ड्रम में डाल दिया, तो वहीं रविता ने अमरदीप के प्यार में पड़कर अपने पति अमित की हत्या कर उसे सांप से डसवा दिया। इतना ही नहीं, औरैया जिले में तो नई नवेली दुल्हन ने बॉयफ्रेंड के लिए शादी के 15 दिन बाद ही पति की हत्या सुपारी देकर करवा दी। अब इसी तरह का एक और मामला देवरिया जिले से सामने आया है, जहां पति ट्रॉली बैग में मिला है। पुलिस की तफ्तीश में जो बात सामने आई है, इस मामले में भी पत्नी की बेवफाई और बॉयफ्रेंड का एंगल है। दरअसल जिले तरकुलुआ थाना क्षेत्र में ट्रॉली बैग में अज्ञात युवक का शव मिला था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो शव की पहचान मईल थाना क्षेत्र के रहने वाले नौशाद अहमद के रूप में हुई। जांच आगे बढ़ी तो खुलासे से पुलिस भी भौचक्की रह गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। हत्या की वजह इश्क में पति का रोड़ा बनना निकलकर सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर ली है, जबकि प्रेमी अभी भी फरार है। हत्या में उपयोग किए गए हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दरअसल नौशाद अहमद का शव गेहूं के खेत में एक ट्रॉली बैग के अंदर मिला था। पुलिस ने सूटकेस पर लगे टैग से मृतक के पिता की पहचान की। इसके बाद पूरा मामला खुल गया। मृतक की पत्नी ने नौशाद की हत्या के लिए अपने ही प्रेमी को सुपारी दी थी। दोनों मिलकर नौशाद की हत्या की और फिर उसी के ट्रॉली बैग में भरकर शव को ठिकाने लगा दिया। भांजे से बन गया था अवैध संबंध। इस हत्याकांड से गांव में भी हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक नौशाद सऊदी में काम करता था। एक सप्ताह पहले ही लौट कर आया था। ग्रामीणों के मुताबिक नौशाद के सऊदी में काम करने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी, जिसके बाद उसने गांव से बाहर जमीन लेकर मकान बनाकर रहने लगा था। लेकिन उसकी पत्नी के अवैध संबंध भांजे से हो गए थे, जिसकी जानकारी गांव के अलावा नौशाद को भी हो गई थी। जिसके बाद पंचायत बुलाई गई, जिसमें फैसला हुआ कि नौशाद की पत्नी और भांजे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन नौशाद के सऊदी जाते ही उसकी पत्नी का प्रेम फिर परवान चढ़ने लगा। ऐसे कातिल पत्नी तक कैसे पहुंची पुलिस? नौशाद की हत्या के बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने शव को उसी सूटकेस में भर दिया था, जिससे नौशाद सऊदी से लेकर आया था। जल्दबाजी में टैग और कुछ कागज ट्रॉली में ही रह गए थे, जिसके आधार पर पुलिस गांव तक पहुंची और कटी पत्नी को गिरफ्तार किया। नौशाद की हत्या के बाद बेटी का रो रो कर बुरा हाल है और वह अपनी मां को कोस रही है। ग्रामीणों की भी मांग है कि कातिल पत्नी को फांसी हो। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। क्या जानकारी आपको? घटना हमको फोन यही गई है, यहाँ पे किसी ने फ़ोन किया, कोई पुलिस ने, कि आप यहाँ पे लाश पड़ी है, आकर के आप ले जाइए। फिर हमको भी यही फ़ोन हुआ कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है कि ये मर्डर हुआ है। लेकिन हम लोग श्योर 100% है कि ये दोनों मिल के किए हैं। कौन लोग थे दोनों लोग? ये एक भांजा है, भांजा से उनके बीवी का अफेयर था, बहुत 1 साल पहले से अफेयर था इन लोगों का, दोनों का। और ये दोनों मिलके ही मारे और इन दोनों को मुझे फांसी चाहिए। आपके भाई साहब कहाँ रहते थे? दुबई रहते। अब कब आए थे? अभी 1 हफ्ते हुआ था आके, फिर वापस जाने वाले भी थे। कंपनी बंद हो गई थी उनकी, तो आए, फिर दूसरी कंपनी में जाना था, तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते मतलब इंडिया जा करके रिटर्न होना होगा, तब हम देंगे। तो वो 1 हफ्ते 2-4 दिन में ही जाने वाले थे। मतलब हत्या आपकी भाभी और वो भांजा ने मिलकर किया है। हमको उन दोनों का भी फांसी का। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने उस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हमारे साथ देवरिया के एसपी हैं, वो बताएंगे इस खुलासे में उन्होंने क्या ट्रिक अपनाई और कैसे खुलासा हुआ। सर, आपसे जानना चाहते हैं, जब आप बॉडी स्थल पे पहुंचते हैं तो पुलिस को पहला क्लू कौन सा लगता है जिससे आप इस हत्याकांड का पूरा खुलासा कर देते हैं? देखिए, जैसे आपको पता है कि कल ही दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे के अराउंड हम लोग को सूचना मिली थी कि ये थाना तरकुलवा में वो बॉडी मिली है, जो गेहूं के फसलों की कटाई हो गई है उसी आसपास। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारी क्राइम की टीम पहुँची थी, सर्विलांस और डॉग स्क्वाड ही पहुँचा था। तो वहाँ घटनास्थल पे जब अच्छा समय बिताया गया और मृतक के बॉडी को अच्छे से देखा गया,
प्लस आपको जैसा पता है कि ट्रॉली बैग में वो उसकी बॉडी रखी गई थी और उनको छुपाने की कोशिश की गई थी। तो ट्रॉली बैग पे भी हम लोग को एविडेंस मिले। एक स्पेशली एक कागज़ जो मिला था जिसमें कि जो जैसे होता है इंटरनेशनल ट्रैवलर होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि वो लोग लिख देते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर ताकि उनका सामान मिस ना हो। तो उसमें लिखा हुआ था कि 2 शहरों का नाम लिखा हुआ था। उसके बैग पे पासपोर्ट का जेरॉक्स था, तो जिससे उनका एड्रेस पता चला। तो यही एड्रेस बचाने के लिए ये जो अभियुक्त हैं उन्होंने इस बॉडी को इतनी दूर डिस्पोज किया था। तो तत्काल हम लोगों ने वहाँ संपर्क किया और फिर गांव में पूछताछ करी और इनके घर में भी पूछताछ की। तो फिर वहाँ के बाद स्टोरी काफ़ी सिंपल हो गई थी और जो उनकी जो मेन एक्यूज्ड हैं, जो उनकी वाइफ ही है, मृतक की वाइफ है, उन्होंने भी पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि जो मृतक है उसका भांजा और भांजे के साथ उसका एक दोस्त भी, भांजे का दोस्त, ये 3 लोग शामिल थे घटना में। तो ये कहानी की परतें फिर खुलती चली गई। जैसा कि जो बॉडी मिली थी वो थी मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले नौशाद अहमद की। उसने वहाँ पे एक अभियुक्त मिली है रजिया, जिसने अपनी शौहर का कत्ल किया है। कत्ल करने के पहले वो कौन सी दवा खिलाई थी और कत्ल कैसे उन्होंने प्लान किया और डेड बॉडी अपने घर से कैसे तरकुलवा थाना क्षेत्र में ले आती है, इस पर आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है। जो मेन अभियुक्ता है उन्होंने जुर्म इकबाल कर लिया है और अभी तक उन्होंने जो अपना बताया है कि इन्होंने जो ये 2 और अभियुक्त हैं जो हमारे जो हमारे वांछित हैं, जो हमारी अभी पकड़ से बाहर हैं, जिनके लिए हमने टीमें लगाई हैं, इनके साथ प्लान्ड वे में पूरी तरह से प्लानिंग करी थी और इन्होंने कुछ नींद की या हल्की सी ऐसी दवा खिलाई भी थी। तो ये जब पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे कि जो मृतक है पूरी तरह से सो गया है, तो ये घटना लगभग उन्होंने 2 बजे के बाद कारिक करी। ये जो 2 को एक्यूज्ड हैं, ये एक बोलेरो गाड़ी लेकर के आए थे। ये दोनों को एक्यूज्ड जो हैं मेल, ये दोनों पार्ट टाइम ड्राइवर हैं। तो इन्होंने एक बोलेरो गाड़ी, अब ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, लेकिन बोलेरो थी, वो लेकर आए थे और इन्होंने घर में ही जो उपलब्ध होते हैं जो वेपन, उन्हीं से साथ तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की और बाद में बैग में भर के वहाँ से निकले हैं। ये थे हमारे साथ देवरिया किस्में जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कातिल पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले में 2 वांछित अभियुक्त हैं जिनकी तलाश के लिए पुलिस कई स्थानों पर दबिश कर रही है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नीले ड्रम का कांड आया था। अब वही कांड देवरिया जिले में आ गया है, लेकिन यहाँ पे नीला ड्रम तो नहीं, ट्रॉली बैग है। बताया जाता है कि एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात युवक का शव मिला था और उस शव की पहचान मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले नौशाद अहमद की हुई। नौशाद अहमद का संबंध उसकी पत्नी से ठीक नहीं था और इस हत्याकांड में उसकी पत्नी कातिल बन गई और अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कुल्हाड़ी मार से कर दी। शव को ठिकाने करने के लिए उसने एक विदेशी ट्रॉली का सहारा लिया और मईल थाना क्षेत्र से तरकुलवा थाने की दूरी जो तकरीबन 60 किलोमीटर है, उस ट्रॉली बैग में शव को भरकर फेंक दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कर रही है और हत्या में प्रयोग कई सामान भी बरामद कर लिया है और पत्नी को अरेस्ट कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट।